चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता सुनाई, उस पर अब आरजेडी के अंदर ही बवाल मच गया है। आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। चेतन ने कहा कि तेजस्वी यादव के समाजवाद का फॉर्मूला A to Z को साथ लेकर चलने का है, जिसे कुछ नेता कमजोर कर रहे हैं। ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने भाषण के दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुरों पर लिखी एक प्रसिद्ध कविता पढ़ी। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह कविता किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। हम सभी के अंदर एक ठाकुर है, उसे मारना है। मनोज झा ने अपने भाषण में क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। बता दें कि मनोज झा के इसी भाषण को लेकर आरजेडी के अंदर बवाल मचा हुआ है। चेतन आनंद ने मंगलवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर मनोज झा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं।
जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने यानी ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। चेतन आनंद यहीं नहीं रुके। बुधवार सुबह वे फेसबुक पर भी लाइव आए और 10.5 मिनट तक वो मनोज झा पर करारा हमला बोलते रहे। आप खुद ही सुनिए चेतन ने लाइव आकर क्या कहा। ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो हैं, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। गौरतलब है कि सांसद मनोज झा के संसद में दिए गए भाषण का वीडियो मंगलवार को आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया गया था। इस पोस्ट में मनोज झा के भाषण को शानदार, जानदार और दमदार बताया गया था।